दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं निष्पक्ष संदेश है। सावधान हो जाइए और हमारा साथ दीजिए क्योंकि इस समय देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये गोदी मीडिया वाले देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। आप इस समय देख रहे होंगे, जब भी आप टीवी खोलते होंगे इस समय केवल इन लोगों का एक ही कार्यक्रम चलता है, वो है चुनावी सर्वे, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल। ये लोग दिखाते रहते हैं क्योंकि इस समय देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं एक्चुअल बता रहा हूं। आज जब मैं टीवी देख रहा, मैं जिस समय वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रात के 10 बजे हैं, 19 जनवरी है। मैं टीवी जब देख रहा था, मैंने बहुत कम देखता हूं देश के, मैं नहीं, जितने भी बड़े पत्रकार हैं जिस समय गोदी मीडिया से बाहर हैं, रवि पुष्पराज, अवसाद शर्मा, जो भी जितने तमाम जिनके आप नाम जानते हो, वो लोग सदैव कहते, उन लोगों ने ही इस मीडिया का गोदी मीडिया नाम दिया। इसलिए दिया कि किसी के गोदी में बैठ चुका है। सवाल यहाँ पे नहीं है कि आप किस पार्टी के, हम किस पार्टी के, सवाल यह है लोकतंत्र बचाने का है। कोई कल के दूसरी पार्टी आ जाए, किसी भी पार्टी, कोई पार्टी सरकार बन सकती है, जीत भी इनके गोदी मीडिया का असर नहीं भी हो सकता है, कोई दूसरी पार्टी सरकार आ सकती है। तो इनका जो रवैया इस समय चल रहा है, पैसे के बल पे गोदी मीडिया को खरीदा जा रहा है, देश की जनता को हमारे भ्रमित किया जा रहा है। इससे हमें आपको सावधान होना है। आप किसी पार्टी से हो सकते हैं, मैं भी किसी पार्टी से हो सकता हूं, हमारे घर में, मेरे परिवार में, मैं बता दूं, मैं किसी पार्टी में, लेकिन मेरे परिवार के लोग बीजेपी में, मेरे नाते रिश्तेदार सपा में, कांग्रेस में, हर तरह के मेरे पास, मेरे परिवार में मेरे नाते रिश्तेदार हैं, सब वोट देते हैं, सपा कांग्रेस भी सभी को देते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये सवाल लोकतंत्र को बचाने का है, सवाल पार्टी का नहीं है। तो ये जो इस समय गोदी मीडिया वाले सर्वे दिखा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये 10, 20, 25, 50% नहीं, 100% गलत दिखा रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग चुनावी सर्वे में जाते हैं, जब मैं चुनावी, कहीं मैं, आप मेरे वीडियो देखते होंगे, उसमें किस तरह के लोग, इनका खेल होता है बहुत बड़ा, कुछ खेल से आप सावधान हो जाइए। मैं भी बता रहा हूं किस तरह वीडियो बनाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं, हम लोग फील्ड में जाते हैं, निष्पक्ष वीडियो बनाते हैं। ये लोग जो दिखाते हैं उसका 100% बिल्कुल गलत होगा। आप अपने आसपास जहां भी रहते हैं, जिस जिले, जिस विधानसभा में रहते हैं, आप बाहर निकल कर देखिए, जनता का मूड देखिए, इनकी बातों पे मत आइए। ये गुमराह कर रहे हैं, ये जिस तरीके दिखाते हैं एकदम 100%, बल्कि 150% मैं कह रहा हूँ, ये लोग गलत दिखा रहे हैं। इस समय इस समय ठंड ज्यादा पड़ रही थी, मुझे भी थोड़ी ठंड लग रही थी। हफ्ते खान से मैं बाहर नहीं गया था, फील्ड में नहीं गया था। तो जब मैं आज गोदी मीडिया का सर्वे देख रहा था, चाहे जो चैनल हो, आज तक, जी न्यूज, एबीपी, न्यूज 18, सारे चैनल में, आर भारत, सबका देख रहा था। कई मैं बदल के देखा, थोड़ा कल देखा, थोड़ा आज देखा, मैं देखा क्या लोग चला रहे हैं। जब मैंने देखा तो मेरी आंखें खुल गई। मैं डर गया कि लोग जहर घोल रहे हैं, समाज को बर्बाद कर देंगे ये लोग। जब मैंने सोचा कि क्या एक हफ्ते में इतना बड़ा बदलाव हो गया, तब मुझे तुरंत मुझे सर्वे करना पड़ा। इसलिए मैं बता दूं मैंने कैसे सर्वे किया। पूरे प्रदेश से, मेरे पास हर जिले से आप जैसे तमाम मित्रों के नंबर हैं। आप सब जानते हैं कि हम बेरोजगारों से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं, नौजवानों संबंधित, किसानों संबंधित। तो तमाम नौजवान बेरोजगार किसान पूरे प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। डायरेक्ट मेरा उनसे कांटेक्ट बात होती है, फोन नंबर पे बात होती है। जब मैंने गोदी मीडिया को देखा, उसके बाद मैंने तुरंत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, हर जगह मैंने फोन लगाया, 2-2, 4-4 जिले में फोन लगाया, सबसे बात किया, समझा कि कौन सा ऐसा करिश्मा हो गया एक हफ्ते के अंदर, कौन सा ऐसा परिवर्तन हो गया कि जो जब हम जाते थे तब लोग बात दूसरी करते थे, आज कैसे परिवर्तन हो गया इतना। जब मैंने जाना तो मैंने समझ गया कि जब लोगों से मैंने बात किया, सर्वे लिया, फीडबैक लिया, तो मुझे लगा कि ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे, हमारे लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। ये पैसे के बल में सब बिके हुए हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। हम जैसे पत्रकारों को, हम जैसे जो तमाम पत्रकार हैं, उनका आप साथ दीजिए। हम जो वीडियो बनाते हैं इसको आप शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुंचे। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बातों पर, तो आप प्रैक्टिकल करके कहीं भी, आप नाते रिश्तेदार जहाँ पे आसपास सबके होते हैं, दूसरी विधानसभा में आप जाइए, पता कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, फोन करके पता कर लीजिए कि कितना ये लोग गलत दिखाते हैं, जमीनी हकीकत क्या है और ये लोग दिखाते क्या हैं। एक तरफा एक पार्टी के पक्ष में
बीजेपी के पक्ष में दिखाते हैं, मैं बता रहा हूं, जबकि स्थितियां कुछ दूसरी हैं। बीजेपी की विपरीत इस समय चल रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान ना सब नाराज चल रहे हैं। जब हम जानते हैं, हम देखते हैं, खुला वीडियो हम डालते हैं, ये लोग, आप इनकी रिपोर्टिंग आप लोग जब देखते होंगे ना, कि जब ये रिपोर्टिंग से पूछते हैं किसको 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 सब मतलब जो, तो ये लोग जब जहाँ पे जिस पार्टी से लोग पैसा पाए होते हैं उसी को दिखाते हैं, बाकी को। मैं आपको तरीका बता दूं, जब वीडियो बनाने के बाद आप लोग सोचते होंगे सीधे इन्होंने डाल दिया, उसकी एडिटिंग की जाती है, वीडियो में काट छांट की जाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद मैं जब बना रहा हूं, इसमें कई घंटे काम होता है। उसी तरीके जब लोग फिल्म में रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद ये लोग वीडियो को डालते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, काट छांट करते हैं, और जो इनके मन का होता है, जिससे लोग पैसा पाते हैं, उसी को दिखाते हैं, बाकी को लोग काट छांट कर देते हैं। मैं वीडियो का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं जहां जहां गया, जब जहां पे खड़े हो जाते हैं, लोग सत्ता के विरोध में बोलते हैं। ये लोग सत्ता से हाथ मिला लिए, कहते हैं सत्ता से हाथ, मीडिया का सत्ता से हाथ मिलाना नैतिक अपराध है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। सरकार किसी की भी बने, कल के सपा के बने, भाजपा, इससे मतलब नहीं है। ये चलन बहुत गलत है। कल के मैंने देखा समाज में कि मीडिया वालों से सरकारें डरती थी, अधिकारी डरते थे। आज क्या है, ये मीडिया वाले खुद सरकारों से डरते हैं, अधिकारियों से डरते हैं। कई बार वीडियो वायरल हुए हैं, किस तरीके आपने देखा नहीं था, किस तरीके से धुतकारा जाता है। एक बार NIA जो है किस तरीके, मैं क्या कहूँ, उसमें मुख्यमंत्री किस तरीके से बात करते हैं। तो ये लोग अब खुद मंत्रियों से, सरकारों से, अधिकारियों से डरने लगे हैं। जबकि अभी इसके पहले आप देखते थे कि मीडिया से अच्छी अच्छी सरकारें डरती थी, अधिकारी डरते थे, सब लोग सम्मान दे। आजकल मीडिया को सम्मान नहीं दिया जाता है, मीडिया को बहुत गिरी निगाह से देखा जाता है। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप आम नागरिक हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई किसान है, कुछ भी है, हमारा साथ दीजिए। वीडियो देखने के बाद अपने नाते रिश्तेदारों को वीडियो शेयर कीजिए। ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, हम लोग गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं, गुलामी से बचाइए देश को। ये देश के लिए बहुत खतरनाक चीज जो लोग जहर घोल रहे हैं पैसे के बल से। इसी तरीके दूसरी सरकारें आएंगी, जो चलन चल रहा है, जब तक इनका आप मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे, जब आप इनका मुंहतोड़ जवाब दे देंगे, इनकी खबरों का इनको देखना भी कम कर दीजिए, और इनके जो बता रही हैं इनके उलट जो आप निष्पक्ष रूप से आप जो भी आपके समझ में आए उस ढंग से आप अपना चुनाव करिए। जब इनको लगेगा, राजनीतिक पार्टियों को, कि हमारा पैसा व्यर्थ जा रहा है, इनको पैसा देना बेकार है गोदी मीडिया को, तब ये लोग औकात में आएंगे, इसका चलन खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग निष्पक्ष ढंग से अपना चुनाव, जो जिस पार्टी को आप करना आप करिए। तो इसलिए आप हमारा साथ दीजिए। इसके पहले आपने देखा था, अभी एक हफ्ते पहले मैंने भी वीडियो बनाया था, जिसमें रवीश कुमार जी ने कहा था कि जब तक, उन्होंने कहा था विपक्ष डरपोक है। मैं भी कहता हूं विपक्ष डरपोक है, विपक्ष की हिम्मत नहीं है, विपक्ष डर रहा है इन गोदी मीडिया वालों को विरोध करने से। उन्होंने कहा था जब तक विपक्ष अखबार को फाड़ेगा नहीं मंचों से, गोदी मीडिया का विरोध नहीं करेगा, आंदोलन नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये सुधरे नहीं लोग। ये रवीश कुमार पत्रकार ने कहा था। समय समय पर सारे बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं। सूर्य प्रताप IAS है, जिनको आप सब जानते होंगे, रिटायर्ड है, बहुत चर्चित हैं, और सदैव सत्ता कभी पक्ष में नहीं बोलते हैं, किसी की भी सत्ता रहती हो। उन्होंने पत्रकारों को गुल्लू नाम दिया है कि गुल्लू ये बोल रहा है, देखो गुल्लू वो बोल रहा है। जितने भी समय जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये गोदी मीडिया से सब नाराज चल रहे हैं। तो आप लोग भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, दिमाग लगाकर इन गोदी मीडिया को देखिए। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, जब भी देखिए सावधान सतर्क, इनके बातों बहकावे में मत आना। आप खुद सर्वे करना, अपने घर से निकल कर बाहर कर लोगों से पूछना, अपने नाते रिश्तेदार से क्या माहौल चल रहा है, चुनावी सर्वे क्या चल रहा है। एक तरफा एक पार्टी के पक्ष में दिखा रहे हैं, जबकि स्थितियां कुछ दूसरी हैं। मैं आपको एक और प्रत्यक्ष बता दूं, ये लोग एक तरीका अपनाए हैं, चुनावी सर्वे दिखाते हैं, उसमें आपको ऐसा भ्रमित करते हैं। ये लोग इसमें कहते हैं कि बीजेपी सत्ता पक्ष को दिखाते हैं माइनस हो रहा है, सपा प्लस हो रहा है, लेकिन सीटें आपको दिखाएंगे कि सीटें ज्यादा पा रही हैं बीजेपी। सरकार बनती मुख्यमंत्री पसंद,
योगी जी हैं, सरकार बनती हुई बीजेपी दिख रही है, ऐसी बात दिखाएं। इसलिए सपा का फायदा हो रहा है, फायदा भी दिखाएंगे लेकिन सरकार बनती हुई सत्ता पक्ष की दिखाएंगे। जबरदस्त उत्तराखंड में कल सबसे बड़ा गोदी मीडिया चैनल, सबसे क्या वो भी समय सेकंड में समय सबसे बड़ा तो आर भारत हो गए, जी न्यूज वाला दिखा रहा था कि उत्तराखंड में दिखाया कि सरकार बनती हुई दिख रही है, 2-3 सीटें ज्यादा दिखा रहा है कांग्रेस को, जी न्यूज वाला दिखा रहे हैं, आर भारत दिखा रहा है, बीजेपी को दिखा रहा है, लेकिन जी न्यूज दिखा रहा है कि सरकार कांग्रेस की बनती हुई दिख रही है, 2-3 सीटें ज्यादा पाए, लेकिन कह रहा है ज्यादा मामूली फर्क नहीं है और इसमें आप मतलब दूसरे ढंग से गुमराह कर रहा है। वहां जबरदस्त बहुत ज्यादा एकदम उल्टा माहौल चल रहा है उत्तराखंड में। कांग्रेस बहुत हाई लेवल पे है, बीजेपी काफी पीछे हो गई है, ये लोग टक्कर दिखा रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब गोदी मीडिया वाले कहने लगे कि कांग्रेस वहां पे 2-3 सीट ज्यादा पाने की स्थिति में है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस होगा उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। उसके बाद ये माहौल खराब करने के लिए तुरंत दूसरा प्रोग्राम चलाते हैं, कांग्रेस ने ये किया, जो विपक्ष को कहना चाहिए, पुरानी बातें कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, उसको फिर रिकॉर्ड लेके आ जाते हैं, बैठ जाते हैं पोथी पन्ना खोल के अपना। इसी तरीके पंजाब को दिखाते हैं, यूपी में दिखाते हैं, यूपी सारा गोदी में दिखाता है कि बीजेपी की सरकार ही बनेगी, सब जय जयकार कर रहे हैं, खूब जम के कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि निष्पक्ष होकर इन टीवी चैनल को देखिए और खुद अपना सर्वे कीजिए और सोच समझकर इनसे सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ये लोग जहर घोल रहे हैं, इससे देश को बचाना है, हमारा लोकतंत्र खतरे में। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जरूर हमारा साथ दीजिए, वीडियो देखकर लाइक करके शेयर जरूर अपने दोस्तों करना, जिससे सही जानकारी आपके दोस्तों नाते रिश्तेदारों को मिल सके। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल नहीं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए अगली वीडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय